खिलाड़ी कड़ा अभ्यास करें, सरकार देगी संरक्षण। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। हर पद के लिए अलग अलग बनेगा कंपार्टमेंटल। रंगों को देखकर पहचान पाएंगे मतदाता। इधर बिहार में नियोजित शिक्षकों के बढ़े 15% वेतन वृद्धि को लेकर शिक्षक संघों ने उठाई आवाज। इधर राज्य में 353 में से 165 स्टेडियम बनकर अब हुए तैयार। सेहत पर खर्च में बिहार देश में दूसरे नंबर पर। मुख्यमंत्री ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दी बधाई। जातीय जनगणना के पक्ष में सभी राजनीतिक दल त्यागी। नमस्कार, सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूअर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या है आपके लिए काम की खबर। खबरों को शुरुआत करने से पहले आज जन्माष्टमी पर आप तमाम व्यूअर्स दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप खुश रहें, आनंदित रहें। खबरों की सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है और मेहनत का फल होता है। चलिए खबरों की सिलसिला को अब शुरू करते हैं। बिहार में पंचायत चुनाव की सरगर्मी अब बिल्कुल तेज हो गई है। जहां उम्मीदवार मतदाताओं से मिल रहे हैं, वहीं मतदाता भी अब उम्मीदवारों को जांचने परखने में लग चुके हैं। 24 सितंबर से चुनाव शुरू हो जाएगा प्रथम चरण का, और फिर धमाचौकड़ी शुरू हो जाएगी। अभी भी मतदाताओं के मन में कई ऐसे प्रश्न उठ रहे हैं कि ईवीएम 4 होगा तो हम पहचान कैसे कर पाएंगे कि कौन सा ईवीएम किस पद के लिए है। तो यह बिल्कुल अब कन्फर्म हो चुका है कि कंपार्टमेंटल भी अनेक रंगों से बनेंगे। अलग अलग रंगों से कंपार्टमेंटल बनेगा और अलग अलग रंगों से लिखा भी जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। इसको देखकर अपना सही जगह पर वोट को डालना है। अब परेशानी नहीं होगी। इसके लेकर खास वीडियो हमारे लिए आपके लिए बनाया गया है, आप उसे जाकर देख लें। और इधर आपराधिक मामलों पर सरकार विभाग की राज्य निर्वाचन आयोग की नज़र है। पुलिस विभाग इस पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और एक मैप बनाया जा रहा है जहां पहले चुनाव के दरमियान कुछ आपराधिक घटना घटी है, मतदान में को बाधा पहुंचाने का काम किया गया है, तो उन जगहों का मैपिंग किया जा रहा है और वैसे जगहों पर प्रशासन की खास नज़र होगी। पंचायत चुनाव इस बार की काफ़ी डिजिटल होगी। अगर कोई मतदान करना चाहे तो वह संभव नहीं होगा। बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग पंचायत चुनाव के दिन मतदान केंद्र पर किए जाएंगे। इधर बिहार के नियोजित शिक्षकों के 15% वेतन बढ़ोतरी को लेकर अब शिक्षक संगठनों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। एक नहीं बल्कि जितने भी शिक्षक संगठन हैं इसको लेकर आवाज़ उठानी अब शुरू कर चुके हैं। मांग कर रहे हैं कि आज 1 साल 1 दिन हो गया। आज यानी कि आज तारीख जो है 30 अगस्त है। आज 1 माह से भी ज़्यादा हो गए हैं। बीते दिन कई शिक्षक संगठनों ने इसको एक वर्षीय के रूप में भी मनाया कि 1 साल पूरे होने के अवसर पर सरकार को हमें याद दिलाने का काम कर रहे हैं। इधर सूत्रों से मिली खबर के हवाले से हम बता रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को जो 15% वेतन बढ़ाने की घोषणा की गई थी सरकार की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से, उस पर भी ग्रहण लगता दिखने लगा है। और तो और सूत्रों की माने तो विभाग का मानना है कि अगर बिहार में तीसरी लहर अगर कोरोना की तीसरी लहर का असर बिहार में हुआ तो 15% वेतन की बढ़ोतरी का लाभ कौन कहे, वेतन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। अब बेचैनी शिक्षकों में इसको लेकर और बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि तीसरी लहर का असर कितना होता है। दूसरी ओर शिक्षक इसको कब तक सब्र के रूप में सुनते हैं, समझते हैं, या शांत रहते हैं, या फिर आक्रोशित होकर सरकार के खिलाफ, विभाग के खिलाफ आंदोलन के लिए उतरते हैं। इधर जातीय जनगणना को लेकर बिहार में अभी भी राजनीतिक तेज है। हालांकि जातीय जनगणना को लेकर
सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई दल एक साथ हैं, जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 11 सदस्यीय टीम प्रधानमंत्री से भी मिलकर इसकी बात को रखे हैं बिहार में जातीय जनगणना कराने के लिए। जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार झा और प्रदेश महासचिव नवीन कुमार आर्य की मौजूदगी में मीडिया को राष्ट्रीय परिषद के सर्व प्रस्ताव की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बनने की तमाम योग्यता रखते हैं, हालांकि वह पीएम के पद के दावेदार नहीं हैं। इधर कई बार यह आवाज़ अब उठने लगी है कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, यानी कि कह सकते हैं योग्यता रखते हैं, दावेदार नहीं योग्यता रखते हैं। कई नेताओं के द्वारा यह बात उठने लगी है, लेकिन सीएम के द्वारा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि यह भी कहा जा रहा है नेताओं के द्वारा कि योग्यता रखते हैं, बनना चाहिए, लेकिन इसका वह दावेदार अभी फिलहाल नहीं है। कई नेताओं ने यहाँ तक कहा कि जब तक पीएम मोदी हैं, पीएम के रूप में हैं, प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, तब तक नीतीश कुमार के द्वारा योग्यता की दावेदारी नहीं की जाएगी, प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं की जाएगी। लेकिन यह आवाज़ अब उठने लगी है बिहार के नेताओं के द्वारा कि सीएम नीतीश कुमार पीएम पद के कह सकते हैं कि योग्यता रखते हैं, लेकिन दावा नहीं कर रहे हैं। इधर केसी त्यागी ने यह भी कहा है कि जातीय जनगणना को लेकर बिहार में सभी दल एक साथ हैं। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहारवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। आप सब लोग उन्होंने कहा है कि आप सब लोग घर के अंदर ही पूजा अर्चना करें, सबके सहयोग से ही इस महामारी से निपटने में सफलता मिलेगी। अभी भी भय है कोरोना से और मुख्यमंत्री इस तरह का निवेदन भी कर रहे हैं। हालांकि अनलॉक 6 शुरू भी है, सभी चीज़ खुल भी गए हैं। फिलहाल हमें अभी भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि खुल गया है तो अब कोरोना बिहार से भाग गया है। इधर सबसे बड़ी एक खबर बिहार के लिए है कि सेहत पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार दूसरे नंबर पर है, यानी कि स्वास्थ्य पर, सेहत पर बिहार सबसे अधिक खर्च करती है और दूसरे नंबर पर भारत में आंका जाता है। ऑक्सफैम ने माना स्वास्थ्य पर बेहतर खर्च करने से कम मारक रहा है कोरोना बिहार में। इधर आपको बता दें कि प्रदेश में जीडीपी का 2% स्वास्थ्य पर होता है खर्च। आंध्र प्रदेश के बाद सबसे अधिक 95.9% लोग हुए हैं स्वस्थ। आंध्र प्रदेश के बाद उत्तराखंड के बाद बिहार में प्रति 1000 सबसे कम हुए हैं संक्रमित। तो यह स्वास्थ्य पर खर्च करने का असर हुआ कि बिहार में इसका असर कम देखा गया। पहली और दूसरी लहर के प्रभाव पर तैयार हुई है रिपोर्ट। सभी तैयारी रिपोर्ट कर लिए कि पहला असर कोरोना का पहली लहर और दूसरी लहर किस तरह से रहा। स्वास्थ्य सुविधाओं के संचार का सुझाव भी लिए जा रहे हैं। 95.1% लोग स्वस्थ होने में कामयाब हुए हैं। एक नज़र में आपको हम बता दें कि 2 लोग प्रति 1000 आबादी में संक्रमित हैं। ऑक्सफैम ने असमानता घटाने में बिहार का स्कोर 100 में 74 बताया है। स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर करने की है ज़रूरत। इधर किसी सरकारी या अर्ध सरकारी भवन का चुनाव प्रचार में नहीं होगा इस्तेमाल। इधर चुनाव आयोग ने यह भी क्लियर कर दिया है कि अब कोई भी उम्मीदवार किसी पद के उम्मीदवार सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों का उपयोग प्रचार प्रसार के लिए नहीं कर पाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव के दौरान 6 पदों में से किसी भी पद के प्रत्याशी अपने निर्वाचन क्षेत्र में स्थित किसी भी सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों का प्रयोग इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी या अर्ध सरकारी भवनों में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किए जाने वह किसी प्रकार का जलसा या सभा आयोजित करने या बैठक करने पर रोक लगा दी है। आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार अगर कोई प्रत्याशी ऐसा करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नित्यानंद का कहना। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सीमा सुरक्षा को मजबूती मिली है, यानी कि देश की जो सीमा सुरक्षा व्यवस्था है उसमें मजबूती मिली है, ये आपको कहना है नित्यानंद राय का।
तो इधर लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने भी दी है कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई बिहार वासियों को। विधानसभा अध्यक्ष ने भी शुभकामनाएं दी है लोगों को। इंजीनियरिंग के 27 छात्र का कैंपस सिलेक्शन हुआ है। इधर भाविना वेन और निषाद ने रचा इतिहास। महिला टेबल टेनिस की क्लास 4 और पुरुष T47 ऊंची कूद स्पर्धा में मिला रजत पदक। दोनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं अपने दर्शकों की ओर से, अपने चैनल टीम की ओर से। इधर आपको हम बता दें कि टोक्यो पैरालंपिक में खेल दिवस का तोहफा देते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने एक दिन में 3 पदक जीत इतिहास रच दिया है। इधर हम आपको बता दें कि जदयू की ओर से एक बड़ा बयान आया कि नीतीश ने पीएम बनने की सारी योग्यता रखते हैं। मैंने पहले ही बताया है कि नेताओं के द्वारा अब यह आने लगा है कि सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के सभी योग्यता रखते हैं, लेकिन वे दावेदारी पेश नहीं कर रहे हैं। एनडीए में नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, लेकिन उनका यह भी कहना है कि एनडीए में फिलहाल नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। पटना में आयोजित राष्ट्रीय परिषद में 8 प्रस्ताव पारित भी किए गए हैं। इधर छापामारी की बात अगर कर लें तो ग्रामीण कार्य अभियंता के घर भी मिले 49 लाख रुपया। फकुली में वाहन जांच के दौरान 18 लाख रुपए नगद मिलने के बाद दरभंगा के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार के दरभंगा और पटना स्थित आवास पर मुजफ्फरपुर पुलिस की छापेमारी में 49 लाख रुपए नकदी और मिले हैं। ये न कि इंजीनियरों के पास भी इतने सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अब एक लगातार कई इंजीनियरों की छापेमारी में इस तरह की बातें सामने आई है। बिहार में नई खेल नीति जल्द, यानी बिहार में नई खेल नीति जल्द लागू होगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री डॉक्टर आलोक रंजन ने कहा है कि बिहार में नई खेल नीति बन रही है। विभाग खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी के रूप में परिणत करने की तैयारी का काम कर रहा है। और इधर अगस्त में सामान्य से 26% कम बारिश की गई है। अभिनेता अरमान कोहली गिरफ्तार हुए हैं और खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खबर यह है कि खिलाड़ी कड़ा अभ्यास करें, सरकार देगी संरक्षण। 74 खिलाड़ी हुए पुरस्कृत। पिछले साल सूबे के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 64 मेडल जीते हैं। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने खिलाड़ियों तथा खेल संघों से खेल के क्षेत्र में बिहार को गौरवान्वित करने के लिए पुरजोर प्रयास करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ी कड़ा अभ्यास करें, सरकार उन्हें संरक्षण देगी। राज्य में 353 में से 165 स्टेडियम बनकर हुए हैं तैयार। राज्य के हर प्रखंड में स्टेडियम बनाने के लक्ष्य पर तेजी से काम हो रहा है। सूबे में 353 स्टेडियमों का निर्माण कराया जाना है। इसमें से 165 स्टेडियम बनकर तैयार हो गए हैं। शेष का निर्माण भी तेजी में लाने के लिए निर्देश दिए गए हैं, यानी कि अब हर प्रखंड में स्टेडियम बनाने का काम तेजी से किए जा रहे हैं। संविदा पर तैनात 2 अमीनों को सेवा मुक्त किया गया। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय के तहत कार्यरत 2 संविदा पर तैनात अमीनों को सेवानिवृत्त कर दिया गया। निदेशालय द्वारा आयोजित अर्हता परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण उनकी संविदा समाप्त कर सेवा मुक्त भी कर दिया गया है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी शिविर लगाकर करेंगे स्वास्थ्य की जांच। खबरों में आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन इसी समय आपके लिए खास खबरों को लेकर। फिलहाल दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।